बीटीएस। आज बीटीएस का नाम सुनते ही हमें सोल्ड आउट स्टेडियम्स, मिलियंस ऑफ आर्मी और दुनिया भर की सक्सेस याद आती है। लेकिन एक टाइम था जब बीटीएस के पास ऐसा कुछ नहीं था। ना लोग उन्हें जानते थे, ना उनका नाम हेडलाइंस में था। बस 7 लड़के थे जिनके अपने अलग अलग रीजन थे म्यूजिक चूज करने के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्हें भी नहीं पता था कि ये सफर कहाँ ले जाएगा, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर नहीं देखा था, बस एक सपना देखा था। तो आज मैं आपको उन्हीं 7 लड़कों का स्ट्रगल नहीं, कहानी बताऊंगी। एंड आई नो कि आपको उनकी लाइफ जर्नी के बारे में पता है, बट इस बार मैं आपको एक अलग तरीके से बताऊंगी। तो हर मेंबर की स्टोरी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप के सबसे बड़े मेंबर की, जिन। जब सबसे बड़ा होना भी आसान नहीं था। जिन की स्टोरी को सिर्फ हैंडसम कह देना, उन्हें बहुत छोटा कर देना है। सब कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है, इसीलिए उन्हें बीटीएस के ग्रुप में लिया गया। हाँ, ये सच है, हम उन्हें वर्ल्ड वाइड हैंडसम के नाम से भी जानते हैं। बट उनकी लाइफ की भी एक अलग स्टोरी है। जिन वो आइडल है जो कभी आइडल बनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एक्टिंग सीखना चाहते थे। लेकिन उन्हें एक दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक अलग रास्ता मिला। बीटीएस के शुरुआती दिनों में वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मेंबर थे, बट आइडल ट्रेनिंग उनके लिए आसान नहीं थी। उन्हें सीखना पड़ा डांस, परफॉर्मेंस, स्टेज प्रेजेंस। और जब आप किसी चीज में नए होते हो तो एक छोटी सी मिस्टेक आपको हर बार एक डाउट देती है। लेकिन जिनने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई, और जिन एक ऐसे इंसान है जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, सीरियसली। और शायद इसीलिए उनकी जर्नी हमें एक छोटी सी बात सिखाती है, आपको शुरू से परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, कभी कभी सीखते रहना भी जरूरी है। तो अभी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना क्या जिन आपके आइडल हैं और आपने जिनकी लाइफ से क्या सीखा। तो अभी बात करते हैं शुगा। शुगा मतलब सपना और मजबूरी। शुगा की स्टोरी थोड़ी सी अलग है, और शुगा के लिए म्यूजिक बचपन से ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बट एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के लिए म्यूजिक को करियर बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में होकर अपने पैशन को चुनना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बट शुगा ने चुना। शुगा अकेली ही सियोल गए अपने सपनों के लिए स्ट्रगल करने। सच में यार, वो बंदा बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके पास जब एक वक्त का खाना नहीं था, बस में जाने के लिए कहीं किराया नहीं था, तब भी वो अकेले सरवाइव करता था। और उसके ट्रेनिंग के दिनों में वो ट्रेनिंग करता था, और उसके साथ साथ कुछ पैसे कमाने के लिए वो डिलीवरी बॉय का काम करता था। और आपको पता होगा कि एक बार उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से उसके शोल्डर में बहुत ज्यादा इंजरी है। अभी भी उसको कभी कभी दर्द होता है। और फिर भी वो एक ऐसी इंडस्ट्री में था जहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं थी, और उसे नहीं पता था कि एक दिन पूरी दुनिया उसके लिरिक्स सुनेगी। उसके पास बस म्यूजिक था, और उसी को पकड़कर वो आगे बढ़ता रहा। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब आपके पास कोई बैकअप प्लान ना हो, तो फिर आप अपने सपनों को ही सीरियसली लेना शुरू कर देते हो। और शुगा के पास उसके सपनों के अलावा और कुछ नहीं था। और शुगा की स्टोरी हमें सिखाती है कि आप अपने बुरे वक्त में भी सरवाइव कैसे कर सकते हो। तो बताओ, अभी आपने शुगा की लाइफ से क्या सीखा। तो अब बात करते हैं जेहोप, जिनके नाम में होप था, लेकिन उनका स्ट्रगल रियल था। जेहोप को बचपन से ही डांस करना बहुत ज्यादा पसंद था, और वो एक परफॉर्मर थे जो ऐसी कहीं भी गलियों में या फिर छोटे मोटे फंक्शंस में परफॉर्मेंस करते हैं। बट उस बंदे में बहुत ज्यादा टैलेंट था, और इसी वजह से उसको बीटीएस के ग्रुप में लिया गया। बट एक वक्त ऐसा था जब जेहोप ने बीटीएस ग्रुप छोड़ने का डिसाइड किया, और यही बीटीएस की स्टोरी का एक ह्यूमन पार्ट है। क्योंकि हम अक्सर सक्सेसफुल लोगों की जर्नी को ऐसे देखते हैं जैसे कभी उनने खुद पे डाउट किया ही ना हो। कभी कभी आप अपने सपने को छोड़ने के बिल्कुल करीब होते हो, बट एक इंसान, एक रीजन आपको रोक देता है। और जेहोप को रोकने का एक रीजन था जंगकुक, क्योंकि जब जेहोप ग्रुप छोड़ के जा रहे थे ना, जब जंगकुक बहुत छोटा था, और जेहोप के जाने से जंगकुक बहुत ज्यादा रोया था, और बीटीएस का यही प्यार देखकर जेहोप ग्रुप में रुक गए। और यही नाम होप आज ग्रुप की आइडेंटिटी का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट बन गया। जेहोप जो आज कई लोगों को होप देता है, और हर वक्त में बस मुस्कुराना सिखाता है। तो आपने जेहोप की लाइफ से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। तो अब बात करते हैं आरएम। एक लीडर बनने से पहले वो भी एक साधारण लड़का था, जिसे आज हम सब लीडर जानते हैं। बट एक लीडर बनना एक टाइटल नहीं है। कभी उसके म्यूजिक पे डाउट किया गया, कभी उसके लुक्स पे कमेंट किया गया, और उसके ऊपर एक और बड़ा प्रेशर था, 7 अलग अलग पर्सनैलिटीज को एक साथ लेकर चलना। और ऐसा नहीं है कि लीडर कभी कंफ्यूज नहीं होता, लीडर को भी कंफ्यूजन होती है, बट वो उसी कंफ्यूजन के साथ लोगों के सामने खड़ा रहा। और आज जब बीटीएस इतने सक्सेस है ना, तो उसका कुछ क्रेडिट आरएम को भी जाता है। और मेरे लिए आरएम से ज्यादा मोटिवेट करने वाला कोई नहीं, वो इंसान मुझे हमेशा मोटिवेट करता है। तो अभी आप बताओ, आपने आरएम की लाइफ से क्या सीखा। तो अभी बात करते हैं जिमिन, परफेक्शन के पीछे का प्रेशर। जिमिन की जर्नी को समझने के लिए सिर्फ उनकी स्टेज परफॉर्मेंस देखना काफी नहीं है, उन्होंने अपनी अपीयरेंस और अपने परफॉर्मेंस को लेकर खुद पे काफी प्रेशर डाला।
वेट को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर और कभी कभी खुद को कंपेयर करना। कोई इंसान स्टेज पे कॉन्फिडेंट दिख सकता है बट कैमरा बंद होने के बाद वो खुद से क्या कहता है ये कोई नहीं जानता। और जिमिन की स्टोरी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये नहीं है कि वो कितने ज्यादा टैलेंटेड बनी, बल्कि ये भी है कि उन्होंने धीरे धीरे खुद को काइंडर रखना सीखा। और जिमिन की स्टोरी में सिर्फ मेहनत है, वो इंसान जो खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ देता है सिर्फ खुद को परफेक्ट करने के लिए। तो मुझे जरूर बताएं कि आप भी जिमिन की तरह मेहनत कर सकते हो। तो अब बात करते हैं वी, जिसे अपनी इंडिविजुअलिटी को अपनी ताकत बनाना पड़ा। तायुंग की लाइफ जर्नी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है क्योंकि वी नेचुरली डिफरेंट थे। उनकी पर्सनैलिटी, फैशन, एक्सप्रेशंस और आर्टिस्टिक सेंस उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता था। और इंडस्ट्री में अलग होना कभी कभी एडवांटेज होता है बट कभी चैलेंज। बट इसके अलावा उन्होंने भी बहुत कुछ झेला। बीटीएस के शुरुआती दिनों में कभी तायुंग को बीटीएस का मेंबर माना ही नहीं गया। मतलब वो ग्रुप में थे बट उन्हें कभी ग्रुप में नहीं दिखाया गया, कभी उन्हें कैमरे के सामने नहीं दिखाया गया, पता नहीं क्यों। बट आज वही लड़का बीटीएस का चेहरा है। बट वी ने अपनी इंडिविजुअलिटी को बदलने की जगह उसे अपनी आइडेंटिटी बना ली। कभी कभी जो चीज आपको सबसे अलग बनाती है आखिर में वही आपकी ताकत बन सकती है। और तायुंग की स्टोरी भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो अब बात करते हैं ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर जंगकुक। जंगकुक छोटा था बट उसके ऊपर प्रेशर उतना ही बड़ा। जंगकुक बीटीएस ग्रुप के सबसे यंग मेंबर है और जब वो कंपनी में आए थे तब वो बहुत ही ज्यादा छोटे थे और ये नॉर्मल टीनेज नहीं थी और एक बड़ा प्रेशर था, मैं अपने हायंग्स के लेवल तक कैसे पहुंचूंगा। हाँ वो टैलेंटेड था बट जंगकुक सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड नहीं था, उसने प्रैक्टिस की, फिर प्रैक्टिस की और फिर प्रैक्टिस की। और लोग आज बहुत आसानी से कह देते हैं वो नेचुरली टैलेंटेड है, लेकिन टैलेंट का एक पार्ट वो होता है जो कैमरे के सामने दिखता है और दूसरा पार्ट वो होता है जो कैमरा बंद होने के बाद भी प्रैक्टिस करता है। और जंगकुक जिसके टैलेंट की वजह से आज उसे पूरी दुनिया जानती है। और जंगकुक की लाइफ से हमें ये पता चलता है कि सपनों की कोई उम्र नहीं होती है। बीटीएस की असली कहानी, अगर सिर्फ उनकी जर्नी को सक्सेस की स्टोरी बना दिया जाए तो हम उनकी जर्नी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मिस कर देंगे क्योंकि बीटीएस तब बीटीएस नहीं था जब उनके नाम के साथ मिलियंस ऑफ फैन जुड़े। बीटीएस तब बीटीएस था जब 7 अलग लड़के, अलग बैकग्राउंड, अलग ड्रीम्स के साथ एक ही ग्रुप में खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन दुनिया उन्हें इतना प्यार देगी, उन्हें बस इतना पता था कि उन्हें बस एक बार ट्राई करना है। और शायद यही वजह है कि आज उनकी स्टोरी इतने लोगों को टच करती है। और बीटीएस की जर्नी हमें एक सिंपल रिमाइंडर देती है, अगर तुम्हें अपनी लाइफ में डेस्टिनेशन नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कि तुम गलत रास्ते पर हो। कभी कभी रास्ते चलते चलते ही रास्ते बनते हैं। तो मुझे कमेंट में जरूर बताना आपने बीटीएस की लाइफ से क्या सीखा और आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।